दोस्तों नमस्कार। डीएसएल वेब टेक्नोलॉजी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की जो वीडियो है तो अमेज़ॉन का जो ईजी स्टोर है उसके कमीशन के ऊपर ये वीडियो बनाने में जा रहा हूँ कि आपका कमीशन किस तरीके से आ रहा है और कब कब की डेट में पोस्ट हो रहा है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ है तो कृपया सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिलते रहें और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो, क्योंकि ये टोटली फ्री है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं कि किस तरीके से आपको आपका कमीशन चेक करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका देखिए पे नियर बाई का होम स्क्रीन है। ठीक है, इस तरीके के ये ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, ये नीचे यहाँ पे सर्विसेज दी हुई है, तो सर्विसेज पे हम इसे ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर लेते हैं। ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो ये देखिए सबसे नीचे वाली रो में राइट साइड से जो थर्ड ऑप्शन है, सेकंड से लेफ्ट, अमेज़ॉन ईजी स्टोर का आइकॉन यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आपको इस अमेज़ॉन के ईजी स्टोर के आइकॉन में क्लिक कर देना है। ठीक है, ऑर्डर वगैरह कैसे प्लेस करना है इसका वीडियो मैं ऑलरेडी एक बनाकर अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप लोगों को वो देखना होगा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या इसी चैनल की प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, कि किस तरीके से ऑर्डर प्लेस करना है। अभी यहाँ पे सिर्फ हम कमीशन चेक करना है, किस तरीके से चेक करना है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो ये यहाँ पे लेफ़्ट साइड से जो सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है अमेज़ॉन ईजी स्टोर, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैंने ये क्लिक कर दिया। क्लिक करते साथ ये इस तरीके की यहाँ पे स्क्रीन खुलेगी। ठीक है, और यहाँ पे ऊपर आपका डिटेल दिखाई देगा। ओके, अब यहाँ पे इसको मैं ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर देता हूँ, इससे अपने को मतलब नहीं है। अब देखिए यहाँ पे ये स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, सबसे ऊपर एक ऑप्शन दिया हुआ है यूज़ दोस्त ऐप टू स्टार्ट ऑर्डरिंग फॉर योर कस्टमर्स। तो यहाँ पे जो ऊपर वाला ऑप्शन है उसको आपको यूज़ करना है जब आप किसी का ऑर्डर प्लेस करेंगे। और जो नीचे दूसरा एक ऑप्शन दिया हुआ है ईजी करके लिखा हुआ है, द सेकेंड वन इज यूज़ अमेज़ॉन स्टोर ऐप टू चेक योर ऑर्डर्स इंसेंटिव। ठीक है, तो ये दोनों एप्लीकेशन भी आपको आपके मोबाइल पे इंस्टॉल होने चाहिए, तभी आप ऑपरेट कर पाएंगे। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट ये नहीं खुलेगा। तो आप यहाँ पे जो सेकंड वाला ऑप्शन है, आपको सेकंड वाले ऑप्शन पे जो इजी लिखा हुआ है इस पे यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, ये मैंने ठीक है क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद इस तरीके की एक विंडो ओपन हो जाती है, एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा अमेज़ॉन ईजी स्टोर का। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, आपको लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी आपके क्या बोलते हैं जो पे नियर बाई का एप्लीकेशन है उससे रिडायरेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। तो ये उसकी होम स्क्रीन यहाँ पे दिखाई दे रही, अर्निंग फॉर यस्टरडे ऐसे समथिंग करके दिखा रहा है। ठीक है, तो इस पर आपको कुछ इश्यूज़ वगैरह हो तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये इस तरीके से जो लेफ़्ट कॉर्नर पे सबसे टॉप पे तीन जो लाइनें बनी हुई है, तिरछी लाइनें, इस पे आपको टैप करना है, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं ये आपकी ईजी स्टोर की आईडी वगैरह सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। ठीक है, अब लेटेस्ट अर्निंग का यहाँ पे ऑप्शन है, तो लेटेस्ट अर्निंग पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये आपको जो भी कमीशन है ये सारा कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जैसे ये मेरे रिसेंट के कमीशन है जो भी, तो 152 रुपये ये है, 152 समथिंग, ये 162 एंड इस तरीके से ये बहुत सारी यहाँ पे दिखाई दे रही हैं आपको। यहाँ पे जो कमीशन वगैरह है ये यहाँ पे ये अपडेटेड है। ठीक है, ये इसको आप मतलब स्क्रॉल करते जाएंगे तो बहुत सारी यहाँ पे कमीशन की लिस्ट जो है वो दी हुई है कि किस किस प्रोडक्ट में मेरे को क्या कमीशन मिल रहा। तो ये हो गई आपकी अर्निंग की डिटेल। एक्चुअल में आपका कमीशन बन क्या रहा है उसको देखने के लिए आप क्या करेंगे, फिर से इसी
के ऊपर टैप करना है, इसी ऑप्शन के ऊपर, और लेटेस्ट अर्निंग के नीचे जो रिवार्ड्स लिखा हुआ है इस रिवार्ड पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे रिवार्ड पे आप क्लिक करते हैं तो ये मेरे मार्च का कमीशन यहाँ पे दिखा रहा है अभी कि अभी तक 1147 रुपये का कमीशन यहाँ पे बना हुआ है। 100 डिटेल्स इसी में जस्ट बगल में लिखा हुआ है। 100 डिटेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखिए 835 रुपये समथिंग 11 ऑर्डर से 835 रुपये 11 ऑर्डर जो मेरे हैं तो उससे आपको मिल रहा है, मतलब मुझे मिल रहा है। और नीचे यहाँ पे 3 नए कस्टमर जो मैंने बनाए, तो 3 नए कस्टमर बनाने का ऑप्शन 312 रुपये। ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी नया कस्टमर आप बनाते हैं तो 104 रुपये समथिंग आपको कमीशन मिलता है। और वो कमीशन भी आपको सिर्फ तभी मिलेगा जब नया कस्टमर आप बनाने के बाद उसका ऑर्डर प्लेस करते हैं और वो ऑर्डर आपका 300 रुपये से ज़्यादा होना चाहिए। 300 रुपीज़ से अगर ज़्यादा है तो यहाँ पे आपको नए कस्टमर बनाने का भी कमीशन मिलता है। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे मार्च का कमीशन 1147 रुपये समथिंग दिख रहा है। इसी को अपन यहाँ अगर बैक करते हैं तो ये फरवरी का कमीशन अप्रॉक्स 707 रुपीज़ दिख रहा है। जनवरी का कमीशन अगर देखते हैं तो जनवरी कमीशन 1383 रुपये समथिंग दिख रहा है। तो दोस्तों ये आपका एक्चुअल में जो कमीशन बन रहा था किसी प्रोडक्ट के ऊपर, ये यहाँ पे वो कमीशन दिखा रहा है। लेकिन अब इसमें ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई कस्टमर आपका ऑर्डर कैंसिल कर देता है या रिटर्न करने के बाद उसका कुछ क्या बोलते हैं पार्शियल रिफंड हो जाता है कस्टमर को, या कस्टमर लेता ही नहीं है, पूरा पूरा ऑर्डर रिटर्न कर देता है या पार्शियली रिटर्न करता है, तो वो सारे जो कमीशन है या नॉन वेरीफाइड जो ऑर्डर्स हैं वो सारा कुछ आपका ये जो यहाँ पर जो आपका एक्चुअल में कमीशन दिख रहा है, इस कमीशन से वो आपकी जो इस कमीशन से जो आपकी मतलब वो अर्निंग होगी, वो अर्निंग आपकी क्या है, डेबिट हो जाएगी। ठीक है, कट जाएगी, कम हो जाएगी, और वो सारा कुछ वेरीफाई होने के बाद आपको कमीशन आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे ये जनवरी का कमीशन क्या दिख रहा है, 1383 1383 रुपये का दिख रहा है। तो ये क्या होगा कि मतलब ये सारा कुछ कमीशन मतलब 2 महीने के बाद आ रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे जैसे ये जनवरी का है, अब दिसंबर में अगर जाता हूँ मैं तो ये 727 रुपये, तो ये आपका एक टेंटेटिव कमीशन है कि क्या एक्चुअल में बन रहा है। ठीक है, कमीशन जो आ रहा है आपका 60 डेज के बाद, 2 महीने के बाद आ रहा है। तो अब कहाँ आ रहा है कहाँ नहीं आ रहा, लोगों को ये बहुत ज़्यादा डाउट है। तो ये आपके कोई बैंक अकाउंट पे नहीं आना है, सीधी सी बात है। ठीक है, क्योंकि ये आपने पेनियर बाई कंपनी के थ्रू लिया हुआ है, तो ये आपके पेनियर बाई के वॉलेट में आएगा। ठीक है, ये आपके वॉलेट में आएगा, और कौन से वॉलेट में आएगा, जो आपका वॉलेट ट्रेड के जस्ट बगल में दिखता है, जिससे आप मनी ट्रांसफर के लिए आपके वॉलेट में टॉपअप करते हैं, उस वॉलेट में ये पैसा आएगा, उसको आप खर्च कर सकते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कि आया है कि नहीं है। तो मैं वापस पेनियर बाई के इसी एप्लीकेशन पे आ जाता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे आ गए अपन, इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर दे रहा हूँ। ठीक है, क्लोज कर देते तो फिर से ये होम स्क्रीन खुल जाएगी। कब आया है, अब देखिए यहाँ पे इसको चेक करने के लिए राइट हैंड साइड पे जो सबसे टॉप पे ये ऊपर एक रिपोर्ट टाइप का बटन बना हुआ है, रिफ्रेश बटन के जस्ट बगल में जो बेल आइकॉन बना है, घंटी बनी है, घंटी के जस्ट बगल में, मतलब बीचों बीच जो ये ऑप्शन बना है, इस पे आपको क्लिक करना है। तो इस पे मैं इस तरीके से क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्लिक कर देते हैं तो ये इस तरीके का एक पेज और ओपन हो जाता है। इस पेज पे आपको कुछ नहीं करना है, इसको आपको राइट साइड पे जस्ट स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करेंगे तो ये अदर्स का जो बटन बना हुआ है, ठीक है, अदर सेक्शन में आ जाते हैं। सबसे ऊपर देखो क्या दिया हुआ है, अकाउंट स्टेटमेंट। ठीक है, अकाउंट स्टेटमेंट में क्या लिखा है, योर वॉलेट लेजर, इस पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, इस पे आपने क्लिक कर दिया तो यहाँ पे नो डेटा अवेलेबल दिखा रहा है। अब यहाँ पे क्या करना है कि कब की डेट में कमीशन आया, तो मेरे को पहले से पता है कि मेरा कमीशन किस डेट में आया है, तो मैं उसी डेट का आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ रिपोर्ट। तो जैसे ये मार्च चल रहा है, ठीक है, तो मार्च में मुझे पता है कि मेरा कमीशन आई थिंक 3 मार्च को आ गया था, तो मैं यहाँ पे डेट में 3 मार्च सेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये 3 मार्च, और नीचे भी आप चाहें तो यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 3 मार्च ही कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को सिर्फ एक डेट की, मतलब आप यहाँ पे अपने हिसाब से डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी डेट। ठीक है, अब यहाँ पे डन पे आपको क्लिक करना है। अब डन पे ये देखिए, डन पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पे अब देखिएगा आप, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, क्रेडिट अमेजॉन दिसंबर 20, ये दिसंबर का है। ठीक है, दिसंबर का क्या बोलते हैं, यहाँ पे इंसेंटिव आ रहा है। ओके, दिसंबर का इंसेंटिव 352 रुपये का यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ये अपन आ जाते हैं तो यहाँ पे क्या दिसंबर का दिखा रहा है, ये यहाँ पे ये इस तरीके से कर दिया।
तो यहाँ पे ये 727 रुपये अप्रॉक्स टोटल कमीशन बन रहा था, 416 रुपये इसमें नए कस्टमर्स का था। ठीक है, यहाँ पे TDS वगैरह सब कुछ करने के बाद कितना आ रहा है, 352 रुपये, मतलब कंपनी का शेयर जो है वो कंपनी के पास जाएगा। ठीक है, और ये एक्चुअल में क्या है, जो यहाँ पे जो कमीशन दिखा रहा है 727 रुपये, आ कितना रहा है, 352 रुपये। ये स्प्लिट कमीशन है, इसका कुछ कमीशन मेरे को ऑलरेडी दिसंबर मतलब फरवरी में आ चुका है। ठीक है, तो इसका ये स्प्लिट कमीशन है, जो इंसेंटिव बना हुआ है वहाँ पे ये 352 रुपये समथिंग आ रहा है। ठीक है, और इसमें कुछ जो ऑर्डर वगैरह कैंसिल भी हुए होंगे, तो ये मतलब वो कटने के बाद है। अब यहाँ पे जैसे मैं फरवरी का दिखा देता हूँ आपको। फरवरी में मेरा कमीशन आ गया था आई थिंक 11 फेब को आया हुआ था, तो मैं 11 फेब की आपको रिपोर्ट दिखा देता हूँ, 11 तारीख की। ये यहाँ पे फरवरी, ठीक है 11 फरवरी, और यहाँ पे भी मैं नीचे 11 फरवरी सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये 11 फरवरी डन कर दिया मैंने। ठीक है, हाँ चलिए ये देखिए डन कर दिया मैंने। हाँ ये देखिए क्या दिखा रहा है, क्रेडिट कमीशन फॉर ऑर्डर। ये आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, क्रेडिट कमीशन। अब ये आपका कमीशन है, ये इंसेंटिव नहीं है। ठीक है ना, ये आपका क्या बोलते हैं कमीशन आया हुआ है। ये कब का कमीशन आया, क्या बोलते हैं, ये आपका कमीशन जो है नीचे कितना दिखा रहा है, 1168 रुपये 77 पैसा। तो ये आपका कमीशन आया हुआ है किस मंथ का, दिसंबर का। ये देखिए दिसंबर लिखा हुआ है, ये दिसंबर का कमीशन है। और मार्च में वो जो आया हुआ है वो इंसेंटिव है। तो इस तरीके से 60 डेज के बाद आ रहा है, तो इंसेंटिव बाद में आएगा, पहले आपका कमीशन आएगा। तो ये देखिए दिसंबर का यहाँ पे कमीशन 1168 रुपये समथिंग है ना। और ऊपर जो ये कटा हुआ दिखा रहा है 87 रुपये 66 पैसे, ये TDS है, TDS आपका कट जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक चीज़ ये भी ध्यान देने वाली बात है कि जैसे अब मैंने दिसंबर का यहाँ पे आ रहा है, तो दिसंबर के पहले अगर मैंने कुछ काम किया होगा, ठीक है, जैसे कि नवंबर में, और उसका कमीशन कुछ वेरीफाई नहीं हुआ या क्या बोलते हैं कुछ इंसेंटिव वगैरह बचा हुआ है, तो दैट विल बी कैरीड फॉरवर्ड ऑन द नेक्स्ट मंथ। ठीक है, मतलब अगले महीने में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो नवंबर का जैसे कमीशन है समथिंग, तो दिसंबर में कुछ ऐड होके आपको आफ्टर 60 डेज यहाँ पे क्रेडिट होगा। इसी तरीके से उसके नेक्स्ट मंथ का जैसे जनवरी का, तो वो कैरी फॉरवर्ड होकर आपको उसके 2 महीने अगले 2 महीने के बाद जाएगा, 60 डेज के बाद जाएगा। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे कमीशन जो है 60 दिन के बाद आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्या बोलते हैं आपका मतलब बहुत सारे लोगों को ये डाउट था कि कमीशन यार आ ही नहीं रहा, हम तो काम करते जा रहे हैं, कमीशन नहीं आ रहा, कमीशन नहीं आ रहा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपका कमीशन प्रॉपर वे में आ रहा है, 60 दिन के बाद आ रहा है। क्योंकि शुरू में मेरे को भी ये डाउट था कि क्या बोलते हैं कमीशन नहीं आ रहा, तो मैंने काम करना ही बंद कर दिया था। बट कमीशन आने लग गया है और रेगुलर बेसिस पे आ रहा है। तो इसलिए जितने भी रिटेलर्स हैं और जिन्होंने पे नियर बाई के थ्रू अमेजॉन ईजी स्टोर का रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, तो प्रॉपर वे में आप ऑर्डर प्लेस करते रहिए, कस्टमर्स को बराबर क्या बोलते हैं, और इसमें अच्छा खासा आपको कमीशन मिल रहा है। तो आप कस्टमर्स के लिए ऑर्डर प्लेस करिए। अरे और मतलब दूसरों के लिए तो छोड़िए, अगर अपने लिए भी आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तो अपने लिए भी आप ऑर्डर प्लेस करिए, अमेजॉन ईजी स्टोर के थ्रू ही प्लेस करिए, तो उसमें भी आपको कुछ बहुत कमीशन बचता जाएगा। ये ध्यान रखिएगा कि आपका जो पे नियर बाई का जो एसोसिएट आईडी आपने बनाया हुआ है ईजी स्टोर का, उसमें जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है, उस ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से अपने लिए ऑर्डर प्लेस मत करिएगा, क्योंकि वो आपका ईजी स्टोर का आईडी है। तो उससे अगर प्लेस करते हो तो आपको कोई कमीशन नहीं मिलेगा। किसी दूसरे नंबर से और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी जो कि दूसरी हो, इससे डिफरेंट हो, उसके थ्रू ही आप ऑर्डर प्लेस करिए, तो आपको ईजी वे में आपका कमीशन आपके वॉलेट में हर 2 महीने के बाद 60 डेज के बाद आपके वॉलेट में क्रेडिट होता जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये मतलब ये कि ये एक प्रोसेस मैंने बता दी कि किस तरीके से आपको आपका कमीशन चेक करना है। ये ध्यान रखना है कि ये ट्रेड वॉलेट में नहीं आएगा, ये आपके वॉलेट लेजर में आने वाला है, वॉलेट में आएगा जिसके थ्रू आप मनी ट्रांसफर करते हैं। तो उस पर आप चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से आपका किस महीने को किस डेट को कमीशन आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों वीडियो को शेयर करना और लाइक करना मत भूलिए। और साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे साथ एज अ बिज़नेस पार्टनर बन के काम करना चाहते हैं तो आप हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। साथ ही हमारी सर्विसेज जैसे कि आधार कार्ड से पैसा निकालना, आधार AEPS सर्विस की रिटेलर आईडी आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। और अगर डिजिटल सिग्नेचर का काम आप पूरे भारत के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर कहीं पे भी करना चाहते हैं तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमसे फ्रेंचाइजीज़ की ले सकते हैं। साथ ही अगर आप फिंगरप्रिंट स्कैनर्स खरीदने में इंटरेस्टेड हैं या आधार कार्ड रिटेलर आईडी के साथ साथ आप आधार कार्ड के साथ ही माइक्रो ATM से पैसा निकालने के लिए माइक्रो ATM प्राप्त करना चाहते हैं
तो आप हमें स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी स्क्रीन पे दी हुई वेबसाइट dslwebtech.in पे भी लॉगिन कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।